अभी तक हम जिक्र कर चुके हैं कि पेड और ऑर्गेनिक कैसे दो डिफरेंट मीडियम्स हैं जिनके तहत हमारे पास ट्रैफिक आती है, लेकिन हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि किस किस तरह से मीडिया डिजिटल पे काम करता है और हमें किस किस तरह से मीडिया को क्रिएट करना होता है। और मीडिया से मुराद वो कंटेंट या वो स्पेस है जो आप ऑन करते हैं। इस वक्त डिजिटल पे जितना मीडिया अवेलेबल है उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पेड पेड मीडिया कहलाता है, दूसरा अर्न मीडिया कहलाता है, तीसरा शेयर्ड मीडिया कहलाता है और चौथा ऑन मीडिया कहलाता है। इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ऑन मीडिया है। वो मीडिया है जो आप ऑन करते हैं। तो ऑन मीडिया में क्या क्या आता है? ऑन मीडिया वो सब चीज़ों का नाम है जो मीडिया आप ऑन करते हैं। ऑन मतलब जिसकी आप मलकियत रखते हैं। आप किसकी मलकियत रखते हैं? आप अपनी डोमेन की मलकियत रखते हैं, आप अपनी वेबसाइट की मलकियत रखते हैं, आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, मतलब कि आप जो आर्टिकल क्रिएट करते हैं वो आपकी मलकियत होती है, आपकी वीडियो आपकी मलकियत है, या इस तरह से जितने भी आप चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं उसमें चाहे ई बुक है, चाहे आपका इमेज है, चाहे आपका इन्फोग्राफिक है, ये सब कंटेंट आप ऑन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यही कंटेंट होता है क्योंकि जब आपको कंटेंट चाहिए आप इसी कंटेंट को प्रमोट करते हैं। इस कंटेंट के ऊपर आपने ट्रैफिक लेके आनी होती है क्योंकि ये आप ऑन करते हैं। आपको जब इसको प्रमोट करना हो तब आप इसको पे करके प्रमोट कर सकते हैं। तो जितना मीडिया आप पे करके हासिल करते हैं, जितनी ट्रैफिक आप पे करके हासिल करते हैं, उसको पेड मीडिया में शुमार किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैंने वेबसाइट तो क्रिएट कर ली है, मुझे अब इसको पे करके जल्दी ऊपर आना है ताकि हम फ़ौरन से ट्रैफिक लेना शुरू कर दें। वो आपको जो ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी वो पेड मीडिया के तहत कहलाई जाएगी। और इस पेड मीडिया को आप डिपेंड करता है कि कितना बजट आप स्पेंड करेंगे और उतने बजट के तहत आपको उतनी ट्रैफिक मिल जाएगी। सो ऑन मीडिया को आप पे करके प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन फिर आप एक और अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए एक और काम करते हैं कि आप ऑन मीडिया अगर अच्छा बना लें, अगर आप आर्टिकल अच्छा बना लें, अगर आप ई बुक अच्छी लिख लें, तो वो अर्न भी की जा सकती है ट्रैफिक जो कि आप जिसके लिए आप पे कर रहे थे। सो अर्न कैसे की जा सकती है? हमने पहले जिक्र किया वायरल कंटेंट कैसे वायरल होता है। सो वायरल कंटेंट बेसिकली अर्न मीडिया की एक शक्ल है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप वो मीडिया वो फीडबैक अर्न करते हैं उन चैनल से जो आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो आपको मीडिया कवरेज देगा कि आपके ऊपर आर्टिकल लिखे जाएंगे, आपके ऊपर इंटरव्यूज़ होंगे। ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आप पैसे तो नहीं देते लेकिन आपको फिर भी लोग प्रमोट करते हैं। ये आप अर्न करते हैं, ये आपकी कमाई होती है, ये ट्रैफिक आपकी कमाई होती है जो कि आप अपनी क्वालिटी से अर्न करते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जितना अच्छा आपका ओन मीडिया होगा और अगर वो लोगों की हेल्प कर रहा है, अगर वो लोगों को बेनिफिट दे रहा है, तो लोग उसकी वायरलिटी में आपकी हेल्प करेंगे, वो उसको प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे। चौथा मीडिया जो है वो शेयर्ड मीडिया है। शेयर्ड मीडिया सोशल मीडिया से रिलेटेड है और ये काफ़ी हद तक अर्न मीडिया से मिलता जुलता ही है। अर्न मीडिया में लोग ज़्यादातर पीआर की बात करते हैं। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन या पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होती है कि आपकी कंपनी ने कोई अच्छा काम किया तो मीडिया ने कवरेज दी, अखबारों ने आपके बारे में लिखा, टीवी ने इंटरव्यू किया, वो आपने अर्न किया। सोशल मीडिया भी आलमोस्ट इसी चीज़ का नाम है, लेकिन सोशल मीडिया में सोशल चैनल की डिपेंडेंसी आ जाती है। सोशल चैनल की डिपेंडेंसी मतलब कि आपने कुछ कंटेंट क्रिएट किया तो वो सोशल चैनल्स पे वायरल हो गया। वो कोई इमेज भी हो सकता है, वो आपकी कोई वीडियो भी हो सकती है, वो आपका कोई डिफरेंट और भी कोई एस्पेक्ट हो सकता है आपकी वेबसाइट का। तो ये सारे जो तीनों मीडियम्स हैं ये टोटल डिपेंड करते हैं इस चौथे मीडियम पे जो बेसिकली ऑन मीडिया है। अगर आप इस मीडिया को ऑन नहीं करेंगे तो आप पेड, अर्न या शेयर्ड मीडिया में आप फ्लॉप हो जाएंगे। अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ फेसबुक पेज बना लें तो वो अपना बिजनेस चला सकते हैं। वो शेयर्ड मीडिया की एक एग्जांपल है। प्रॉब्लम ये है उसमें कि अगर आप फेसबुक पेज बनाएंगे, वो एक अच्छी बात है फेसबुक पेज बनाना, लेकिन सिर्फ फेसबुक पेज बनाना एक अच्छी बात नहीं है। आप सिर्फ फेसबुक पेज पर रिलाई करेंगे और फेसबुक अगर कल बंद हो जाता है या फेसबुक आपका पेज बैन कर देता है तो आपका सारा मीडिया डेड हो जाएगा। आपको ये चाहिए कि आप उस शेयर्ड मीडिया से यानी फेसबुक से या और भी आपने कोई सोशल चैनल पे अपनी प्रोफाइल बनाई है, वहाँ से आप ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेकर आएँ ताकि आप वेबसाइट के थ्रू उनको ट्रैक कर सकें, उनको कन्वर्ट कर सकें, उनको सब्सक्राइब कराएं अपनी ईमेल लिस्ट में, ताकि जब वो आपके पास आएँ तो आपका एक एसेट बिल्ड हो जाए। आप बेशक मिलियंस फ़ैन बना लें, आप फॉलोअर्स बना लें सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, अल्टीमेटली क्या होगा कि जिस दिन आपका पेज बंद हुआ, जिस दिन फेसबुक के बाद कोई नई कंपनी आ गई या जिस दिन फेसबुक बंद हो गया, वो आपका सारा मीडिया डेड हो जाएगा और इस कदर उसमें इन्वेस्टमेंट जो आपने की होगी वो भी डेड हो जाएगी।
اسی طرح سے پیڈ میڈیا میں بھی ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اون میڈیا کو پے کر کے پروموٹ کریں اور صرف پے پہ ریلائی نہ کریں. سو آپ پیڈ میڈیا میں پیسے جتنے لگائیں گے اور جب تک لگائیں گے تب تک آپ کو ٹریفک ملتی رہے گی, لیکن جیسے ہی آپ پیسے بند کریں گے وہ آپ کی ٹریفک گر جائے گی. تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اگر فوراً ٹریفک لینا چاہتے ہیں تو آپ پیڈ میڈیا اچھی بات ہے, اس کو ضرور کریں, لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی ٹریفک اپنی ویب سائٹس کے اوپر یا اپنے اون میڈیا کے اوپر لے کے جائیں تاکہ لوگوں کو آپ یاد رہ جائیں. نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو پے کر کے نہ ان کو ملیں, آپ وہ ڈائریکٹلی بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کی ڈائریکٹ ٹریفک ہو جائے گی. تو اسی طرح سے سب سے امپورٹنٹ بات, کیونکہ ہم نے آگے چل کے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ایس ای او کیسے کرنی ہے, ایس ای او جب بھی ہوتی ہے وہ آن میڈیا کے اوپر ہوتی ہے. آن میڈیا آپ کا جب ہوگا, وہ کنٹینٹ جو آپ آن کریں گے اس کے اوپر آپ ایس ای او کریں گے, باقی چیزیں آپ کو سپورٹ کریں گی, لیکن آپ ایس ای او کے تحت آپ آن میڈیا اگر مس کریں گے تو باقی چیزیں بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گی اور ایس ای او بھی آپ کی نہیں ہو سکے گی. ایک اچھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو کہ ایس ای او سے باہر ہے لیکن پھر بھی اس سینیریو میں اچھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ سب چیزوں کا برابر استعمال کریں, سب چیزوں میں آپ مہارت حاصل کریں. تو آپ سینٹر میں دیکھیں گے کہ اتھارٹی بلڈ ہو رہی ہے, جو کہ اتھارٹی بلڈ کرنے کے لیے آپ کو اون میڈیا بھی چاہیے جس میں آپ آرگینک ٹریفک بھی لیں گے, آپ پے کر کے بھی ٹریفک لیں گے, آپ ارن بھی کریں گے اور آپ شیئرڈ میڈیا سے بھی ٹریفک لیں گے. تو الٹیمیٹلی آپ ایک پورا اتھارٹی 360 اتھارٹی بلڈ کر لیں گے. جب آپ ایک اتھارٹی ویب سائٹ بن جائیں گے تو لوگ آپ کو جانیں گے بھی, اور آپ کے لیے آسان ہوگا خود کے بزنس کو پروموٹ کرنا, اور آپ کے لیے یہ بھی آسان ہوگا کہ آپ اچھی مارکیٹنگ کر سکیں اور ایک برانڈ بن سکیں.